तकनीक का सहारा हो और तकदीर साथ दे जाए तो कोई भी मेहनत कश किसान कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच सकता है। पलवल का एक किसान ऐसा है जो अपनी सूझबूझ और नई तकनीक से हरी सब्जियां उगाने में इतना पारंगत हो चुका है कि 1 एकड़ खेत में 12.5 लाख और 4 एकड़ खेत में 50 लाख रुपए तक की लौकी बेच लेता है। जी हाँ, हैरान हो गए ना, क्योंकि ये सच है। पलवल के जेंदापुर गांव के रहने वाले इस्माइल खान ने ये कारनामा कर दिखाया है। इस्माइल खान अत्तर चट्टा गांव में 40,000 प्रति एकड़ के हिसाब से 8 एकड़ जमीन पट्टे पर ली है, जिसमें वो जुगाड़ू पॉली हाउस के जरिए लौकी और करेला की फसल उगाता है। इस्माइल खान से हमारे संवाददाता गुरुदत्त गर्ग ने खास बातचीत की, जिसमें किसान ने बिजाई से लेकर बिक्री तक तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। किसान हो, दुकानदार हो या व्यापारी, मेहनत करके किसी भी मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। हम यहाँ आए हैं अतरचटा गांव में। किसान है इस्माइल खान, जो पिछले कई वर्षों से सब्जियों की खेती करते हैं। इस समय इन्होंने खीरा, घिया और करेला की पैदावार बोई हुई है। इनसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये तकनीक के सहारे, जिसको ये कहते हैं कि यदि तकनीक के साथ साथ तकदीर साथ दे तो कोई भी व्यक्ति फर्श से अर्श पर पहुंच सकता है। तो इनसे जानना चाहेंगे किस तकनीक का ये प्रयोग करते हैं और किस तरह से ये जो इनकी उपज तैयार होती है कहाँ बेचने के लिए जाते हैं। इस्माइल जी, आप बताएंगे कि जो तकनीक है आपकी कहाँ से और किससे आपने सीखी है? हमारे तो बड़े बूढ़ों चली आ रही है, ऐसी बात थोड़ी। हमारे बड़े बूढ़ों काम करते हुए चले आ रहे, बाद नई फसल थोड़ी कर रहे हैं। हमारा हर जगह आदमी है, चाहे गोरखपुर चले जाओ, चाहे गुजरात चले जाओ, कहीं चले जाओ, सब जगह आदमी मिलेगा सब्जी लगाते हुए। तो ये जो यहाँ पर आमतौर पर जो किसान काम करते हैं उसमें और आपकी तकनीक में अंतर क्या है? अंतर यह है कि उनको तो नॉलेज नहीं है। ऐसे वो फसल करते हैं गेहूँ की, उनको गेहूँ की फसल का नॉलेज है, हमें अपनी सब्जी फसल करते हैं तो सब्जी का फसल का नॉलेज है। आप ये जो सब्जी उगाते हैं तो इसको बेचने के लिए कहाँ जाते हैं और इस पर लागत कितनी आ जाती है? लागत तो 50,000 रुपये किले तो 40,000 रुपये किले तो ठेका है इसका। अगर 25-30,000 रुपये 40,000 रुपये किले का वैसे खर्चा आ जाता ऊपर। उसके बाद उसके बाद फिर उपज कितनी हो जाती है, कितनी कमाई? कोई पता नहीं चलता इसका, तो ऊपर वाला जाने क्या हो जाए। इसमें कल पत्थर गिर जाए तो क्या हो जाएगा इसका, और हो जाए तो बहुत पैसों हो जाए, ना हो तो कोई रुपये भी ना हो। अधिकतम कितनी पैदावार आपने कितनी पैदा बेची है 1 एकड़ में? इसका कोई नॉलेज नहीं। हम लोग तो अपने इकट्ठे तोड़ते रहते हैं चारों तरफ से। 8 किले का हम तोड़ते रहते हैं, आज इधर तोड़ लिया, कल उधर तोड़ लिया। इसका अपने तोड़ते रहते हैं। बेचने के लिए कहाँ जाते हैं? पलवल चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कहीं चले जाओ, मर्जी हो, तुम्हारी मंडी सही हो। जहाँ आपको मंडी का भाव सही मिलता है वहाँ लेकर के जाते हैं। तो आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि आपके पास में 8 एकड़ यहाँ पर आपने पट्टा लिया हुआ है, तो इसमें पिछले 2-3 सालों से जिस तरह से आप जो काम कर रहे हैं तो इसमें कितना प्रॉफिट हो चुका है? पिछले साल तो जो लॉक टाइम में तो घाटा हो गया था। अब देखो ऊपर वाले अब के साल में क्या होता है। लॉकडाउन के समय तो सब्जियां खूब बिकी थी, किसानों ने खूब कमाई की है। मंडियाँ बंद रही ना, मंडियाँ बंद भी तो रही पिछले साल, तो उसके जरिए तो कई माल ले जाते थे तो मद्दा बिकता, महंगा बिकता। तो उससे 2-3 साल पहले वो तो चलता ही है, कभी इसमें घाटा भी है, कभी नफा भी है, कभी कुछ ऐसे ही चलता रहता है। अपना पराई मजदूरी तब भी बढ़िया है। अधिकतम कितना लाभ आपने उठाया है 1 एकड़ से? इसका कोई नहीं पता लगता है। कितनी पैदावार बिक सकती है? और हम तुम्हें बताया तो इसमें अब जो जोड़ लो कम से 80-90 हज़ार की तो लागत आ जाती है। अब ऊपर वाले मर्जी है कि 10 लाख का हो जाए, ना होए 10,000 का हो जाए 1 किला में। तो अब सबसे पहले आपकी जो करेला, घिया और आपने जो खीरा लगाया हुआ, सबसे पहले किस चीज़ की फसल आएगी अब आपकी? पहले खीरा आएगा, फिर घिया की आएगी, फिर उसके बाद करेले की आएगी। आप क्या उम्मीद करते हैं आपकी खीरा है, करेला और जो घिया है उनके क्या रेट बाजार में मिलेंगे? अभी देखो क्या मिले, जो तो बाजार के ऊपर बात है, बाजार वो भाव मिल जाए। बाजार का कोई टाइम थोड़ी होता है। अब पिछले साल टमाटर फेंका गया सड़कों पंजाब में, तो वहाँ किसान को कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो शिकायत सब्जी है कि महंगी बिक जाए तो पड़ता आ जाएगा, नहीं बिका महंगा तो घाटे घाटा होता है। जो तो वो काम करे उसका तो काम करना ही करना है, घाटा हो तब भी करेगा, नफ़ा होगा तब भी करेगा। ऐसे किसान गेहूँ अपना बोने से नहीं बहा जाता है, चाहे उसको 20 मन कटे चाहे 100 मन कटे, ये बात होती है। ज़्यादा कमाई के लिए किसान को क्या बोना चाहिए? होना क्या चाहिए, सबसे फायदा तो गेहूँ में है, सरसों गेहूँ में।
कि वो सरसों। पक्की फसल तो है, इसका कोई पक्का फसल थोड़ी नहीं। आज इसमें बर्फ गिर जाए या कोई पत्थर गिर जाए, क्या पता लगता है। ये तो ऊपर हाँ, वाले का हाथ एक है। तरफ कहते हैं कि किसान का जो खेत मतलब काम है, किसानी जो है वो घाटे का सौदा है। आपका क्या कहना है, क्या मानना है आपका? नहीं, घाटा भी होता है, नफ़ा भी होता है। ये बात दोनों है इसमें, जो तकदीर है, किसी को घाटा भी होता है, किसी को नफ़ा भी होता है। आपको पाँचों उंगली एक से थोड़ी होती है। तो ये कहना है इस्माइल जी का, इनका कहना है कि तकनीक और तकदीर यदि साथ दे तो किसान ज़मीन से आसमान पर पहुंच सकता है, लेकिन मेहनत करने के बाद। अब इनका जो कहना है कि जो सब्जियों का जो काम है वो कच्ची खेती है। कच्ची खेती में यदि मौसम प्रतिकूल हो जाए या कुदरत की मार पड़ जाए तो बहुत नुकसान भी उठाया जा सकता है, लेकिन यदि मौसम भी ठीक हो और भाग्य साथ दे तो बहुत अधिक प्रॉफिटेबल काम है। गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी, पलवल।